मैंने गुरुवर तुमको बना लिया, मैंने गुरुवर तुमको बना लिया, मैंने गुरुवर। दुनिया में है तो बहुत संत पर उनमें आप निराले हो, दुनिया में है तो दुनिया में है तो बहुत संत पर उनमें आप निराले हो, दुनिया देते हैं सब आशीष मगर तुम सीधे चित्त चुराते हो, देते हैं सब आशीष, देते हैं सब आशीष मगर तुम सीधे चित्त चुराते हो, देते हैं। लूटे हैं तुमने बहुत चित्त, लूटे हैं तुमने बहुत चित्त, मेरा भी चित्त तूने चुरा लिया, मैंने गुरुवर तुमको, मैंने गुरुवर तुमको। जीवन लग जाता है जग में एक सच्चे गुरु को पाने में, जीवन लग जीवन लग जाता है जग में एक सच्चे गुरु को पाने में, जीवन लग जाता। मेरा तो पुण्य प्रबल ही था जो क्षण भर लगा बनाने में, मेरा तो पुण्य, मेरा तो पुण्य प्रबल ही था जो क्षण भर लगा बनाने में, मेरा। पहले तो गुरु ने मना किया, पहले तो गुरु ने मना किया, पर मैंने गुरु को मना लिया, मैंने गुरुवर तुमको बना लिया, मैंने गुरुवर तुमको बना लिया, मैंने गुरुवर, मैंने गुरुवर तुमको, मैंने गुरुवर तुमको, मैंने गुरुवर तुमको, मैंने गुरुवर तुमको बना लिया, मैंने गुरुवर तुमको बना लिया, मैंने गुरुवर तुमको बना लिया। गुरुदेव, गुरुदेव आप मेरी जिंदगी में आए, बाहर आ गई। गुरुदेव आप मेरी जिंदगी में आए, मेरा पतझड़ सा जीवन बसंत हो गया। गुरुदेव आप मेरी जिंदगी में आए, एक छोटा सा बच्चा छोटी सी उम्र में एक संत हो गया। गुरुदेव संत क्या हो गया, एक विवेक पुष्प दंत मैं हो गया। मैं आपका हूं गुरुदेव, आपका हूं, आपसे हूं, आपके लिए हूं। आप है तो मेरा अस्तित्व है, आप है तो मेरी पूछ है, मेरी परख है। आप है तो सब कुछ है और आप नहीं तो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो अंक है और मैं शून्य हूं। आप अंक है, मैं शून्य हूं। लोग कहते हैं शून्य ने अंक की कीमत बढ़ा दी। मैं कहता हूं अंक तो हमेशा कीमती है, कीमत तो शून्य की बढ़ती है। गुरुदेव एक स्कूल में कक्षा में झगड़ा हो रहा था,
9 ने 8 को मारा, 9 ने 8 को मारा। 9 से पूछा तूने क्यों मारा? उसने कहा मैं बड़ा हूं इसलिए मारूंगा। जब ऐसा जवाब सुना तो 8 ने 7 को मारा। गुरुदेव 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 ने 4 ने 3 ने 2 को मारा। गुरुदेव मैं तो शून्य था और मैं डर के भागने ही वाला था कि मेरा नंबर अब आएगा, परंतु आप तो 1 थे। आप 2 से मार खाते उसके पहले आप मेरे पास आके खड़े हो गए, मेरे पास आके खड़े हो गए। गुरुदेव आप मेरे पास क्या आए? सारी क्लास में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जैसे ही आप मेरे पास आए आप 10 हो गए, आप 10 हो गए, मैं 0 से 10 गुना हो गया। गुरुदेव बड़ी मेहरबानी की आपने, जो 9 से लेकर के सब पिटने वाले थे, अब वो जो 9 अपने आप को बड़ा समझ करके 8 को पीट रहा था, अब वो दुम दबा के भागता नजर आया। गुरुदेव सिर्फ आपकी मेहरबानी की वजह से, आपकी कृपा की वजह से, आपकी करुणा की वजह से ये शून्य पूर्ण हो गया। आप यदि हट जाएंगे तो मैं शून्य था, शून्य हूं और शून्य ही रहूंगा। गुरुदेव आप मेरे सामने कभी 1 बनकर, कभी 2 बनकर, कभी 3 बनकर, कभी 4 बनकर, कभी 5 बनकर, कभी 6 बनकर, कभी 1000 बनकर, बस गुरुदेव आप खड़े रहना। आप खड़े रहोगे तो जो बनकर आप खड़े रहोगे, लोग इस शून्य को 1 के कारण 10, 2 के कारण 20, 3 के कारण 30, 4 के कारण 40, 5 के कारण 50, 6 के कारण 60, 7 के कारण 70, 8 के कारण 80 और 9 के कारण 90 मुझे समझेंगे। गुरुदेव बस आप जैसा चाहे वैसा रूप धर के मेरे सामने आ जाए। आप इस दिगंबर रूप में मेरे सामने आए तो मेरा यह शून्य भी दिगंबर हो गया, और होने की वजह से आपके कारण लोग मुझे भी भगवान समझने लगे, मानने लगे। गुरुदेव बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी करुणा है आपकी कि आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। गुरुदेव फर्श पर था मैं, फर्श पर था मैं, आपने अर्श पर पहुंचा दिया, आसमान सी ऊंचाइयां दे दी। अरे बरदानी हाथ है आपका, अद्भुत हाथ है आपके। लोग अपने हाथ की रेखाओं को देख करके खुश होते हैं कि ये लाइफ रेखा है, ये माइंड रेखा है, हार्ट रेखा है, इसको खुश हो जाते हैं। गुरुदेव आपने कमाल किया, अपना हाथ जैसे ही मेरे माथ पर रखा, आपकी लकीर मेरी तकदीर को बनाने में कारण बन गई। गुरुदेव कमाल कर दिया। इतना ही तो कहा था उस बेटी ने कि बाबा मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, आप तो अपना आशीर्वाद रख दे, आप अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे माथ पर रख दे, क्योंकि आपका हाथ बड़ा चमत्कारी है। मैंने देखा कि अभी जो फल मैंने आपकी झोली में डाले हैं, आपने जैसे ही उन फलों को छुआ, फल प्रसाद बन गए, फल प्रसाद बन गए, और आप कहने लगे कि लो प्रसाद ग्रहण करो। गुरुदेव मैं प्रसाद नहीं लूंगा, क्योंकि आपके हाथ बड़े चमत्कारी हैं, आपके हाथ फल को प्रसाद बना सकते हैं। तो एक काम करिए, अपना ये उत्तम उत्तम लकीरों से युक्त हाथ मेरे माथ पर रख दो और मेरे जीवन को ईश्वर का प्रसाद बना दो मेरे गुरुदेव।
मेरे जीवन को ईश्वर का प्रसाद बना दो। साथियों, जीवन में गुरु से बढ़कर कोई नहीं, यहां तक कि भगवान भी नहीं, क्योंकि भगवान से मिलाने वाला कोई है तो गुरु है। मिलाने वाला तो छोड़िए, भगवान बनाने वाला कोई है तो है गुरु है। जो भगवान से मिलाता हो, जो भगवान बनाता हो, उसकी कितनी अहमियत हमारी जिंदगी में है, विचार करना। जिस उम्र में मैंने घर छोड़ा, वो उम्र घर छोड़ने की नहीं थी। जिस उम्र में गुरुदेव ने अपनी शरण दी, वो उम्र शरण देने की नहीं थी। बहुत छोटा था मैं, ढंग से कपड़े पहनने भी नहीं आते थे, अपने पैंट की बटन लगाना भी भूल जाता था। तब मेरे गुरुदेव कहते थे कि बेटा पोस्ट ऑफिस बंद कर ले। इतना छोटा था, अपने शर्ट की बटन लगाने में ऊपर नीचे हो जाती थी, वही नहीं आता था। उस समय मुझे एक्सेप्ट किया, कहते थे चल चल, अक्ल नाम की चीज नहीं है और साधु बनने आ गया। लेकिन ना जाने आपने मुझ में क्या देखा होगा, ये तो आप ही जाने। मुझे शरण देती 9 अप्रैल 1985 तक अपनी मां के पास सोने की आदत। 10 अप्रैल 1985 को संघ में प्रवेश। करुणा सागर गुरुदेव ने कहा मेरे पास ही सो जाओ। उन्हें पता ही नहीं था ये मां के पास सोता है। नींद लगी, मुझे थोड़ी पता कि पास में गुरुदेव सो रहे हैं। मां समझ करके लिपट गया उनसे, अपना पैर उनके ऊपर डाल दिया जैसे मां के साथ सोता था। जरा भी क्रोध नहीं किया, पैर हटाया, दूर खिसकाया और फिर सो गए। परंतु मैं तो बच्चा था ना, फिर पास में आ गया, फिर पैर हटाया, फिर खिसकाया, फिर सो गए। तीसरी बार जब वही स्थिति बनी तो गुरुदेव ने फिर पैर हटाया, दूर खिसकाया और उठ करके बैठ गए। रात 2-2:30 बजे सामायिक के लिए और घंटे भर लेटे रहते, लेकिन मेरी वजह से 2:30 बजे ही सामायिक बैठ गए। कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई क्रोध नहीं किया, उठाते रात में एक तरफ पटक करके आ जाते या जगा करके भगा देते, भग यहां से। न खुद सोता है न खुद सोने देता है, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन नहीं। उस समय आपने अपने पास रखा। दूसरे दिन सुबह मुझसे कहा कि बेटा आज क्या हुआ पता है? नींद में बच्चे को कुछ पता होता है क्या? गुरुदेव ने सारी बात संग में बता दी और मुझसे कहा कि अब आज से मेरे पास नहीं सोओगे। एक दिन में ही भगा दिया। अब मेरी इस हरकत को तरुण सागर जी भी जान गए। उन्होंने कहा कि दूर सोएगा। जो संग में सबने दूर कर दिया। गर्मी के दिन थे, अपन भी कहा कि ठीक है भाई, एक जगह चिटाई लगाई और रात। और लेकिन उस दिन संकल्प कर लिया कि कुछ भी हो, अब मुझे जल्दी से जल्दी सोना सीखना है सबसे पहले, अन्यथा कोई सुलाएगा ही नहीं। और अब मुझे इतना अच्छे से होश में सोना आ गया कि कोई मुझे 1.5 फुट की भी यदि बेंच में लेटा दे ना, मैं इत्मीनान से पूरी रात उसमें सो सकता हूं, इतने होश में।
उस अवस्था में जहां पर मुझे कोई भी क्रिया करनी नहीं आती है, उस समय गुरुदेव ने मुझे चरण में शरण दे करके आज इस अवस्था तक, इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। गुरुदेव, आपके ऋण से मैं तब तक उऋण नहीं हो सकता जब तक मेरे समस्त कर्म क्षय को प्राप्त ना हो जाए। जन्मों जन्मों तक आपके ऋण से ऋणी रहूंगा मैं। इसीलिए मेरी भावना अब अन्य किसी साहूकार से ऋण लेने की नहीं है। मैं चाहता हूं हर जन्म में आप मेरे गुरु बने और तब तक बनते रहे जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो। हे गुरुदेव, आज मैं अपना संपूर्ण समर्पण आपके पावन पुनीत सी चरणों में करते हुए यही विनयांजलि देता हूं कि आपका यह आशीर्वाद तो आसमान की तरह विराट है, विशाल है, विशद है। आपकी और मेरी शरीर की दूरी भले ही सैकड़ों किलोमीटर की हो, लेकिन मन से तो मैं सदा आपके पास हूं। आपका यह बृहद आशीर्वाद, आप पुष्पगिरी में भी हाथ यदि ऐसा कर दोगे तो निश्चित तौर पर आपके हाथों की आशीर्वाद की छाया इस कोटा में मेरे ऊपर ही पड़ने वाली है। बस आप वहीं से हाथ उठाइए, हाथ बढ़ाइए, बस आपका उठा हुआ हाथ मेरे माथे पर छाता नहीं, छत्र छाया बन करके खड़ा रहेगा। गुरुदेव, आपके पावन चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपकी कृपा मैं सदा पाते रहना चाहता हूं। आपने मुझे जो ऊंचाइयां दी हैं वो सिर्फ आपका ही उपकार है। आपने मुझे समझाया, आपने मुझे शरण दी। यदि उस समय ठुकरा दिया गया होता तो आज मैं ठोकर ही खा रहा होता, लेकिन आपने ठुकराया नहीं। आपने शरण दे करके मुझे अपने जैसा बनाया है। हे गुरुदेव, इसलिए मैं कहता हूं, गुरुबर में सिर्फ तुम्हारा हूं, गुरुबर में सिर्फ तुम्हारा, गुरुबर में, गुरुबर में सिर्फ तुम्हारा हूं, गुरुबर में। तुम जैन धर्म के दिव्य सूर्य, तुम ही वृक्षों की छाया हो, तुम जैन धर्म के, तुम ही मेरी आत्म गुरुबर, तुम ही तो मेरी काया हो, तुम ही मेरी आत्म गुरुबर। तुम पथिक जनों की मंजिल हो, तुम पथिक जनों की, तुम पथिक जनों की मंजिल हो, तुम पथिक, मैं मंजिल तरफ इशारा हूं, गुरुबर में सिर्फ तुम्हारा, गुरुबर में। तेरी अनुकंपा के कारण सब प्रेम मुझे भी देते हैं, तेरी अनुकंपा, तेरी अनुकंपा के कारण सब प्रेम मुझे भी देते हैं, तेरी अनुकंपा। बदले में मुझसे बेगुरुबर केवल धर्मामृत लेते हैं, बदले में मुझसे, बदले में मुझसे वे गुरुवर केवल धर्मामृत लेते हैं, बदले में। कहते हैं सब अपना मुझको,
कहते हैं सब अपना मुझको, पर मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूं गुरुवर, मैं सिर्फ तुम्हारा, गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, गुरुवर, गुरुवर मैं, गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। संत सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में आप हम सब लोग मिलकर के विनम्र विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव आप स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे, शतायु हों,